नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चे और परिजन इंतजार कर रहे हैं कि नीट का रिजल्ट कब आएगा और नीट के रिजल्ट में लगातार देरी हो रही है। तो आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस वजह से नीट यूजी 2025 के रिजल्ट में डिले हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा था, लेकिन वो याचिका खारिज हो गई। इंदौर से भी स्टे लगा था, फिर हटा दिया गया और इस मामले में अब कोर्ट ये साफ कर चुका है कि 75 प्रभावित बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। 9 जून को ये फैसला आया था कोर्ट का। हालांकि इस मामले में अभी अगली सुनवाई 23 जून को होनी है। ऐसे में नीट के रिजल्ट का रास्ता तो साफ था, लेकिन नीट का रिजल्ट अब तक नहीं आया और अब टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के हवाले से एक खबर आ रही है कि कुछ और केसेस हैं जो कि गुजरात से हैं और राजस्थान से हैं, जिनकी वजह से नीट के रिजल्ट में देरी हो सकती है। जी हाँ, मानस प्रतिम गोहेन जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं, इस तरीके की न्यूज़ को वो कवर करते हैं। जो भी एजुकेशनल अपडेट्स होते हैं वो देते रहते हैं, काफ़ी ऑथेंटिसिटी होती है उनके न्यूज़ में। तो उन्होंने आज ट्वीट किया और जो आर्टिकल है वो आप देख सकते हैं। इसमें यह बात लिखी गई है कि जो बाइंडिंग को लेके प्रॉब्लम्स सामने आई थी राजस्थान से और गुजरात के जामनगर से, हुआ ये था कि क्वेश्चन पेपर में जो पेजेस हैं उनका सीक्वेंस चेंज हो गया था। इसकी वजह से क्वेश्चन नंबर का सीरियल चेंज हो गया और कई सारे कैंडिडेट ने गलत अटेम्प्ट ओएमआर पे कर दिया और इसकी वजह से उनकी परीक्षा प्रभावित हुई है। तो अब ये मैटर भी कोर्ट में जा चुका है और यह एक संभावना हो सकती है कि इस वजह से नीट के रिजल्ट में डिले हो रहा है। आप स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की एक न्यूज देख पा रहे हैं जिसमें यह बात लिखी गई है कि किस तरीके से क्वेश्चन बाइंडिंग में जोधपुर में प्रॉब्लम्स आई थी। हमारे ओम एजुकेयर परिवार के एक सदस्य जो कि सीकर से हैं, उनके बेटे के साथ भी ये दिक्कत हुई थी। उन्होंने भी हमें पर्सनली मैसेज करके बताया था। आप सैंपल भी देख सकते हैं। बुकलेट कोड नंबर है 46। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 के बाद सीधे 54 दिखाई दे रहा है। तो कई सारे कैंडिडेट जो सीक्वेंस में सवालों को हल करते हैं और उसी हिसाब से ओएमआर पे अपने आंसर को रजिस्टर करते जाते हैं, उनके साथ यहाँ पे दिक्कत हुई है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्हें बात समझ में आ गई होगी, लेकिन उनका समय बर्बाद हुआ होगा। खैर, जो भी हो, तो सीकर से जो मैटर है वो कोर्ट में पहुंचा है। जो पत्रकार हैं उन्होंने भी अपने न्यूज़ आर्टिकल में इस बात को साफ साफ लिखा है कि जब उन्होंने एनटीए ऑफिशियल से इस बारे में पूछा तो एनटीए ने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, क्योंकि सीकर वाला जो मैटर है वो सब जुडाइस है। अब इस मामले में स्टे हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये नहीं पता। इस बारे में और जानकारी आएगी तो आप सबसे जरूर शेयर करूंगा, लेकिन ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है और पत्रकार का यहाँ पे दावा है कि जो नीट का रिजल्ट है वो जून के महीने के अंत में हमें देखने को मिल सकता है। तो एक बात तो तय है कि जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से और मद्रास हाईकोर्ट से नीट रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया था, तो फिर ये देरी क्यों हो रही है। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 23 जून को होनी है और मध्य प्रदेश ने वहां पे इस बात को कहा है कि 75 बच्चों को छोड़कर आप बाकी बच्चों का रिजल्ट निकाल सकते हैं। ऐसे में फिर उन 75 बच्चों का क्या होगा? क्या इस वजह से भी एनटीए कुछ डिसीजन लेने से पहले समय लेना चाहता है, या फिर ये जो मैटर है वो गुजरात या फिर सीकर वाले कोर्ट केस के कारण हो रहा है? हालांकि एक केस आंध्र प्रदेश से भी हुआ था जो कि मध्य प्रदेश और मद्रास से सिमिलर था। लाइट चली जाने का मामला था वहां पे, उस मामले में भी सुनवाई हो रही है। जो भी हो, कुछ तो बड़ी वजह है जिस वजह से नीट का जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। समझ सकता हूं आप छात्र परिजन सब बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो कट ऑफ है उसमें एक बड़ा बदलाव हमें 2025 में दिखाई देगा। जिस तरीके से कठिन पेपर आए थे और उसके बाद जो छात्र परेशान हुए, जो निराश हुए, उनकी ये बेचैनी बढ़नी लाजमी है। कई सारे सैकड़ों हजारों वीडियोस आप सब कट ऑफ पे देख चुके होंगे, दिमाग में और ज़्यादा कन्फ्यूजन बन चुकी होगी, लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। धैर्य रखें, हौसला रखें, अपने स्कोर के आधार पर क्या क्या संभावनाएं हैं इसकी जानकारी इकट्ठा करें। काउंसलिंग कैसे होती है, नियमों को जानें, कट ऑफ की स्टडी करें, ट्रेंड्स कैसे बदलते हैं, इस चीज को फॉलो करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे कई सारी जरूरी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। कॉलेजेस की लिस्ट उपलब्ध है, फीस के बारे में जानकारी है, काउंसलिंग के नियमों के बारे में जानकारी है। तो आप इसे ज्वाइन करके इस जानकारी को अपनी प्रिपरेशन में
काम में ला सकते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतने आसानी से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नीट का रिजल्ट कब आता है ये देखने वाली बात है। कोई भी इंपॉर्टेंट इनपुट मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।